Welcome to the Learning Hub. Question number 15 of the exercise. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, करंट अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वी नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट. यहाँ पे पार्टनर्स दिए हैं, दो पार्टनर्स है हर्ष एंड येशा, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. सो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं होता है, इन दैट केस वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन बोथ द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो. तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1. So let's start sum with the adjustment. So first adjustment, closing stock rupees 10,000, out of which 50% has no market value. So 10,000 का closing stock था, लेकिन 50% स्टॉक की कोई मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 5,000. सो क्लोजिंग स्टॉक की एक इफ़ेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. अनदर इफ़ेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 5,000. Second adjustment, legal charges included of legal charges of building purchase rupees 4,000. It means जो भी ट्रायल बैलेंस में लीगल चार्जेस दिए हैं उसमें से 4,000 के जो चार्जेस है वो बिल्डिंग परचेस करते टाइम हमने पे किए थे. सो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कैपिटल असेट्स दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेस जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस कैपिटलाइज्ड हो जाते हैं. दैट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. सो यहाँ पे जो बिल्डिंग का लीगल चार्जेस है वो हम ऐड ऑन करेंगे बिल्डिंग की वैल्यू में. सो ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे तो बिल्डिंग की वैल्यू दी है 46,000. सो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे बिल्डिंग 46,000 प्लस लीगल चार्जेस 4,000. सो बिल्डिंग की वैल्यू हुई 50,000. नाउ लीगल चार्जेस की अनदर इफ़ेक्ट देनी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे लीगल चार्जेस टू लीगल चार्जेस. सो आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो लीगल चार्जेस हमें दिए हैं 6,500 के. सो 6,500 यहाँ से हम माइनस करेंगे जो भी बिल्डिंग के लीगल चार्जेस है वो, दैट इज़ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग 4,000. सो P&L में अपने लीगल चार्जेस आएंगे 2,500. थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बेडेड रिजर्व ऑन डेटर्स. सो ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स दिए हैं. रिसीवेबल्स जो कि अपने डेटर्स है, पेएबल्स यानी अपने क्रेडिटर्स. सो रिसीवेबल्स हमें दिए हैं 31,000. सो ये आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर्स या फिर रिसीवेबल्स, आप जो भी लिखो, 31,000 माइनस बेडेड रिजर्व. कितनी क्रिएट करनी है बेडेड रिजर्व? 5%. सो 5% से हिसाब से होगा 1550. सो ये माइनस करेंगे तो अपनी डेटर की वैल्यू आ जाएगी 29,450. बेडेड रिजर्व की अनदर इफ़ेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो यहाँ पे लिखेंगे 2 बेडेड्स जो कि आएगी ट्रायल बैलेंस की. सो ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो बेडेड्स दी है 1,500 प्लस बेडेड रिजर्व एडजस्टमेंट 1550 माइनस बेडेड रिजर्व ट्रायल बैलेंस 2,000.
सो यहाँ पे आएगा 1050। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे फर्नीचर। सो ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू दी है 3000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है 300 का, जो कि हम ऐड करेंगे। सो प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन 300। सो ये हो गया 3300। अभी माइनस करेंगे न्यू डेप्रिसिएशन। सो फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे दिया है एडजस्टमेंट में कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10%। सो ये हो जाएगा 330। सो फर्नीचर की वैल्यू आएगी 2970। बिल्डिंग के ऊपर प्रोवाइड करना है 5% डेप्रिसिएशन। सो माइनस डेप्रिसिएशन 50,000 का 5% हो जाएगा 2500। सो बिल्डिंग की वैल्यू आएगी 47,500। नाउ डेप्रिसिएशन की अनदर इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 330। सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 28530। नेक्स्ट, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। सो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो कि वैल्यू दी है ट्रायल बैलेंस में 2700। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700, जिसका हमें 1/3 करना है, तो ये हो जाएगा 900। माइनस करेंगे तो 1800। जितना भी राइट ऑफ किया है वो वैल्यू जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। सो यहाँ पे लिखेंगे टू रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 900। सो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया है जो कि आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे ऑन 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल दी है 35,000, हर्ष की, येशा की 15,000। डेबिट साइड पे आएगा ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स। हर्ष का ड्राइंग्स है 5,000, येशा का ड्राइंग है 2500। देन दी है गुडविल 5000। सो गुडविल आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुडविल 5000। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की एंट्री हो गई। रिसीवेबल्स हो गया। पेबल्स आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पेबल्स 25,000। उसके बाद दिया है अकाउंट ऑफ गुड्स 40,000, 89,250, जो कि है अपना परचेज एंड सेल्स।
जो डेबिट है वो अपना परचेस है, जो क्रेडिट बैलेंस दिया है वो अपना सेल्स है। तो ये दोनों आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू परचेस। परचेस की अमाउंट है 40,000। क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सेल्स की अमाउंट है 89,250। उसके बाद दिया है मशीन्स 15,000, जो कि आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। मशीन्स 15,000। उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक 6,000। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। देन दिया है फर्नीचर, जिसकी एंट्री हो गई। गुड्स रिटर्न अकाउंट्स, दैट इज़ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, दोनों की इंफॉर्मेशन है। जो डेबिट बैलेंस है वो अपना सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो अपना परचेज रिटर्न है। यहाँ परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, जो कि है 5,000। नेट परचेज की वैल्यू आ जाएगी 35,000। यहाँ सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 7,500। नेट सेल्स बाहर आ जाएगा 81,750। उसके बाद दिया है वेजिस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू वेजिस 4,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंट्री हो गई है। उसके बाद है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, जो कि आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1550। उसके बाद दिया है बिल्डिंग, जो आ गया लीगल चार्जेस हो गया। कैश बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश बैलेंस 300। उसके बाद दिया है रेलवे फ्रेट, जो कि आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रेलवे फ्रेट 600। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1150। बिल्स दिया है, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। डेबिट बैलेंस है वो अपना बिल्स रिसीवेबल है, जो कि आएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल 4,000। बिल्स पेएबल आएगा डेबिट साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बिल्स पेएबल, जो कि है 2,500। उसके बाद दिए पोस्टेज एक्सपेंस, जो कि आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू पोस्टेज एक्सपेंस 2,000। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व हो गया। डिस्काउंट दिया है, जो डेबिट है वो डिस्काउंट अलाउड है, जो क्रेडिट में बैलेंस है वो अपना डिस्काउंट रिसीव्ड है।
सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है 750। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू है 1500। देन दिया है स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेट रिटर्न। स्टैम्प ऑन हैंड है वो आएगा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। स्टैम्प्स ऑन हैंड 150। बैड डेट रिटर्न अपनी इनकम है, सो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय बैड डेट्स रिटर्न 1250। लास्ट में दी है 12% HDFC लोन जो कि आएगी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 12% HDFC लोन 10,000, ये अपना हिडन एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे आएगा नोट्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन 12% HDFC लोन। लोन कब ली थी आपने? 1 जुलाई 2016, दैट इज़ 9 मंथ के लिए। सो 10,000 की लोन थी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% का। सो 9 मंथ के हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट होगा 900 जो कि आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, जिसकी एक इफ़ेक्ट जाएगी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% HDFC लोन 900। अनदर इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन 12% HDFC लोन 900। नाउ क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 86,750। डिफरेंस आएगा 41,150 जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। $41,150। नाउ क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 43,900। डिफरेंस आएगा 30,270 जो कि ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बीइंग नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ से आया है नेट प्रॉफिट 30,270। यहाँ पे कोई अनदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सो ये 30,270 का जो नेट प्रॉफिट था इटसेल्फ इज़ डिविजिबल प्रॉफिट। सो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट
जो कि अपना है डिविजिबल प्रॉफिट। दो पार्टनर है हर्ष एंड येशा, दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दोनों का प्रॉफिट आएगा 15,135। ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। सो ऑन 31/3/17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ से आया है डिविजिबल प्रॉफिट 15,135। अभी पहले अपन क्लोज करेंगे हर्ष का अकाउंट, तो जिसका डेबिट साइड का टोटल आएगा, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 50,135। सो डिफरेंस निकलेगा 45,135, जो कि उसका क्लोजिंग बैलेंस है on 31/3/17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ऑन 1/4/17 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,135। येशा का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 30,135। सो डिफरेंस निकालेंगे तो येशा का डिफरेंस आएगा 27,635। ये दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हर्ष, येशा। सो हर्ष का टोटल यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 45,135। येशा का आएगा 27,635। सो टोटल कैपिटल हो जाएगी 72,700। नाउ टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,11,170 on both the side. Thank you. Follow for more.